नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग कैलकुलेशन में 2, 3, 4 डिजिट्स के जो जनरल मेथड होते हैं मल्टीप्लाई करने के वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे कि जनरल मेथड फॉर 2, 3, 4 डिजिट्स नंबर आपके सामने अगर सपोज़ करिए कभी आ जाता है 34 को आपको मल्टीप्लाई करना है 67 से। अक्सर आप देखे होंगे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना रहता है जिसमें दो दो डिजिट्स होते हैं, तो उसे हम जल्दी से कैसे करेंगे? क्या मतलब हम बेसिक मेथड से करेंगे जो आज तक हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, या फिर उसमें जो है कुछ मतलब जल्दी से करने की कोशिश करेंगे? तो हम देखिए यहीं पे वो चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं कि जल्दी से कैसे करेंगे। ये हमने स्टेप लिखे हैं। जब ये स्टेप आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जो है आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक स्टेप करके आपको सिखाऊंगा। आप जो ध्यान से समझिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है, और दोस्तों प्लीज़ अगर सपोज़ करिए कि वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो आप जो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू। आइए देखिए, ये देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3, 4, 6, 7, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 34 को आपको गुणा करना है किससे? 67 से। 67 से गुणा करना है। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 1 में हमको क्या करना है? स्टेप 1 में हमको करना है जो दोनों नंबर का इकाई अंक होगा उसको आपस में गुणा करके यहाँ पे जो है आपको इकाई अंक लिखना है, बाकी कैरी लेना है। तो देखिए स्टेप 1 में 7 चौके 28, दोनों का इकाई अंक आपस में आप गुणा करिएगा। 7 चौके 28। जब ये मैं आपको समझा लूँगा डिटेल में तो फिर शॉर्टकट में लिखूँगा जो कि आपका तुरंत आंसर ही देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7 चौके 28, 8 हो गया, 2 क्या हो गई? कैरी हो गई। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब कि जो पहला नंबर है इसका दहाई अंक लीजिए और जो दूसरा नंबर है इसका इकाई अंक आपस में गुणा करिए। उसके बाद पहले नंबर के इकाई अंक को लीजिए, दूसरे नंबर के दहाई अंक को लीजिए, आपस में इसको गुणा करिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। उसके बाद जो स्टेप 1 में कैरी आई है उसको ऐड करना है। तो देखिए 6 चौके 24 और ये हो गया आपका 7 तरीके 21। 24 और 21 कितना हो गया? 45, 45 और 2 कैरी 47। 47 का यहाँ 7 आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगी? कैरी आ जाएगी। तो ये आपका स्टेप 2 भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 पे आते हैं। तो स्टेप 3 में अगर आप देखेंगे, स्टेप 3 में आप देखेंगे तो इसमें क्या करना है कि पहले नंबर का, ठीक है ना, पहले नंबर का दहाई अंक और दूसरे नंबर का दहाई अंक इसको आपस में गुणा करना है। तो ये हो गया 6 तरीके 18, ठीक है। 18 ये, और इसके पीछे जो कैरी आपका था उसको ऐड कर दीजिए। तो 18 और 4 कितना हो गया? 22। तो अब ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो अब ये जो है 2278 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा। अब एक एग्जांपल और मैं आपको करा के दिखाता। अच्छा हाँ, देखिए ये कि जल्दी से कैसे आप लिखेंगे। जैसे सपोज़ करिए आपके पास 34 है और इनटू करना है आपको 67। आपके अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा, इसी को आपको जल्दी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले स्टेप में हमने बताया कि दोनों का इकाई अंक लेना है। तो देखिए दोनों का इकाई अंक लेंगे, 7 चौके 28, 2 क्या आ गया? कैरी आ गई। ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि इसका इकाई अंक इसका दहाई अंक लेना है, फिर इसका दहाई अंक इसका इकाई अंक लेना है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो है दहाई है, ये इकाई है, तो बाहर का गुणा आप बाहर से करिए, अंदर का गुणा अंदर से करके दोनों को ऐड कर दीजिए। ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए बाहर का गुणा आप बाहर से करिए। जब आप बाहर का गुणा बाहर से करेंगे तो इसका दहाई होगा, इसका इकाई होगा। वही चीज़ मैंने आपको बताया था, इसका दहाई लेना है, इसका इकाई लेना है। तो बाहर का गुणा बाहर से करिए और उसके बाद जो है अंदर का गुणा अंदर से करिए। तो अंदर का गुणा अंदर से करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 और 6, तो देखिए इसका इकाई हो जाएगा, इसका दहाई अंक हो जाएगा। यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो 7 तरीके 21, 6 चौके 24, 21 और 24 45, 45 2 47, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब कैरी कितनी आ गई? आपकी 4 आ गई, इसे हटा दीजिए, 4 आ गई।
अब लास्ट में आपको क्या करना है कि इसका जो है पहला डिजिट और इसका जो है पहला डिजिट, मतलब इसका जो है दहाई अंक और इसका दहाई अंक, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो 6 तिरिके 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। तो इस तरीके से आप जो है ईजिली लिख पाएंगे, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसे जो है हम हट जाते हैं, इसे जो है आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद देखिए अब जो है मैं आपके सामने लिखूंगा तो आप देखिएगा कितना आसानी से कर लेंगे, बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है जनरल मेथड सीख रहे हैं कि 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी जिससे जो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने 24 गुणे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं 37, इसको आपस में गुणा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बाहर का बाहर से पहले इकाई अंक से करिए। तो ये देखिए 7 चौके 28। इसके बाद हमने क्या बोला कि बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से गुणा करके जोड़ के फिर कैरी जोड़नी है। तो देखिए बाहर से करेंगे तो 7 दूनी के 14 और उसके बाद 4 3 12, 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26। आज 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। 26 और 2 28, कैरी कितनी आ गई 2। अब क्या करना है कि इसका दहाई और इसका दहाई अंक आपस में गुणा करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड का। तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो ये देखिए 8 आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं। ये जो हमने 2 डिजिट का आपको बताया। अब जो है इसके बाद जो हम 3 डिजिट्स का आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम 3 डिजिट्स की बात करें, स्टेप बाय स्टेप मैं इस पर लिख लेता हूँ जिससे आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम 3 डिजिट्स के नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 नंबर्स हैं, जैसे 417 गुणे 648, ऐसे जो कैलकुलेशन गुणा करने को आपको आ जाता है क्वेश्चन में सॉरी। तो इसको जो है पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगा कि जल्दी से कैसे करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखिए हम क्या करने वाले हैं। जैसे 417 को जो है आपको गुणा करना है, 417 को आपको गुणा करना है 648 से। तो एक तो तरीका होता है बेसिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड से आप इजीली कर लेते हैं, लेकिन एक तरीका जो है इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। लेकिन देखिए ये आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आप ये सोचेंगे बस देख लें एक बार वीडियो, उसके बाद सीधे एग्ज़ाम में जाके लगाएंगे, तब बहुत मुश्किल है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो उससे बढ़िया होगा कि आप जो बेसिक मेथड अपना जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड, उसी से कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए जैसे कि पहला स्टेप में हमको क्या करना है कि दोनों नंबर्स के इकाई अंक को, यूनिट प्लेस को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो 7 और 8 56, 56 का यहाँ हम 6 लिखेंगे और 5 क्या लिखेंगे कैरी। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में देखिए आपको क्या करना है। स्टेप 2 में अब हमेशा आप ध्यान देखिएगा कि राइट से जो है 2 डिजिट्स लेनी है, ठीक है, राइट से 2 डिजिट्स लेनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर 2 डिजिट ले तो इसका 2 डिजिट क्या हो गया 17 और इसका क्या हो गया 4 और 8 48। तो अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आपस में जोड़ना है। अब प्लस प्रीवियस जो कैरी आई है उसको जोड़ना है, जोड़ के यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 8 एकम 8 और 7 चौके 28, 28 और 8 36 और 36 और 5 कैरी 41, 41 का 1 आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगी कैरी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान देना है। 4 जो हमारी कैरी आ गई। तो स्टेप 2 हमारा हो गया। अब स्टेप 3 पे हम आते हैं। तो देखिए स्टेप 3 में कैसे करना है। 417 है, 648 है, इसको जो है आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो ध्यान देना है कि देखिए कैसे क्रॉस करेंगे, ध्यान से समझिएगा। स्टेप 3 में इसका जो है इधर का सैकड़ा वाला और इसका जो है इकाई वाला ऐसे जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, और इसका इधर वाला और इसका इधर वाला ऐसे मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सबको जोड़ देना है, जोड़ के फिर कैरी ऐड करनी है। तो देखिए
ये हो जाएगा 8 चौके 32 है, ये हो जाएगा 7 छंग 42। 42 और 32 को जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 74 आएगा। और 4 एकम 4, 74 4 78, 78 और 4 82, 82 का 2 आ जाएगा, कैरी कितनी हो जाएगी 8। स्टेप 3 जो है आपका कंप्लीट। स्टेप 4 में देखिए क्या करना है। स्टेप 4 में अब देखिए पहले हमने क्या किया था, पहले एक सिंगल डिजिट लिया था, फिर डबल डिजिट लिया था, फिर जो है 3 डिजिट लिया था। अब क्या करेंगे, राइट साइड से हमने स्टार्ट किया था तो राइट साइड से हम छोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब एक जो है डिजिट छोड़ देंगे, अब जो है लेफ्ट की 2 डिजिट लेंगे, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 4 चौके 16, 6 कम 6, 16 और 6 22। अब 22 8 कैरी, 22 8 30, 30 का यहाँ पे 0 हो गया, कैरी कितनी आ गई 3। अब स्टेप 5 पे आते हैं। देखिए स्टेप 5 में आपको क्या करना है, हमने बताया कि राइट साइड से छोड़ना है। पहले एक डिजिट हमने छोड़ा, फिर जो है एक डिजिट और छोड़ा, 2 डिजिट, अब बचा कितना, 1 डिजिट। तो अब जो है लास्ट में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 चौके 24 और 24 और 3 27, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग इधर से करनी है और जब आप छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो इधर से ही छोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए पहले जो है, अब जो है इसी चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। फिर इसके बाद देखिएगा, फिर हम जो है एरो नहीं बनाएंगे, हम जो है जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जल्दी जल्दी करते हैं। अभी तो हमने एरो बना के आपको दिखा दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आए, और उसके बाद देखिएगा कि बड़े आराम से आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए इसको मैं मिटाता हूँ, फिर बिना एरो का करके इसी क्वेश्चन को आपको मैं दिखाता हूँ। आप जो है एक बार प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए इसी क्वेश्चन को जो है हम बिना एरो बनाए कैसे जल्दी से करेंगे। ये देखिए इम्प्रूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, और जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तब तक जो है आप अपना समय नहीं बचा सकते। आते हुए क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में छूट जाएंगे, बाद में आप ये सोचेंगे घर आके कि क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन हो क्यों नहीं पाया। उसके पीछे यही रीज़न है कि आप जो है आराम से करते हैं बैठ के, तब तक टाइम ख़त्म हो जाता है। देखिए जैसे इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 1 7 6 4 8। हमने आपको क्या बताया कि पहले इकाई अंक लेंगे, 7 8 56, कैरी कितनी आ गई 5। इसके बाद जो है हमको 2 डिजिट लेना है, राइट साइड से पहले 1 लिए फिर 2 फिर 3, ऐसे करेंगे। 8 एकम 8 और 7 चौके 28, 28 और 8 36 और 36 5 41, कितना हो गया 4 कैरी। अब जो है पहले 1 लिया फिर 2 लिया, अब 3 लेंगे। ठीक है, 3 में क्या करना है, इधर जाना है इधर जाना है, फिर ऐसे करना है सामने सामने। तो देखिए 8 चौके 32, 7 छंग 42, 42 और 32 74, 4 एकम 4, 74 4 78, 78 4 82, कैरी कितनी आ गई 8। अब तीनों कंप्लीट हो गया। अब जो है राइट साइड से ही छोड़ना स्टार्ट करना है। अब जो है एक डिजिट छोड़ दीजिए, बस 2 को लीजिए, 2 को लेंगे तो आपस में क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऐसे क्रॉस करेंगे। 4 चौके 16, 6 कम 6, 16 6 22, 22 8 30, 30 हो गया, कैरी 3 आ गई। तो अब जो है हमने पहले इसको छोड़ा था, अब जो इसको भी छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 6 चौके 24, 24 और 3 27, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इजीली कर सकते हैं। इसी मेथड से आप चाहें तो 4 डिजिट्स के भी निकाल सकते हैं, 5 डिजिट्स के भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपको मतलब कि बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने आपको ये चीज़ बता दिया, इसे आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम लोग कुछ और स्पेशल रूल पढ़ने जा रहे हैं, उसे भी आप ध्यान से देखिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ऐसे ही 4 डिजिट्स का भी आप कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगी। अगले स्पेशल अप्रोच में मैं आप लोगों को ये सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से गुणा करना हो, 25 से करना हो, 125 से करना हो, 625 से करना हो, तो ऐसे नंबर को कैसे आप जल्दी से जल्दी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी समझने का बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि कोई भी गुणा आ जाए तो उसे हम जल्दी से कैसे करेंगे, यही बात हम लोग सीख रहे हैं। तो एक एक पॉइंट आपको सीखना ही पड़ेगा, जिससे आप जो है जल्दी से जल्दी किसी भी मल्टीप्लिकेशन को गुणा को कर सकें। ठीक है, जैसे देखिए हमारे सामने अक्सर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 5487 गुणे 5, इस तरीके से लिखा गया। आपको जो है इसको जो है इस नंबर को जो है 5 से गुणा करना है।
तो एक तो ये तरीका होगा कि जैसे आप जो है 5 से गुणा करके आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन जब ये नंबर बड़ा होता जाएगा, जैसे 5 के पावर में होता जाएगा, अभी तो 5 की पावर 1 है, 5 से आप इजीली गुणा कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा ही तरीका अच्छा है। लेकिन जब आपको 25 से गुणा करना होगा, 5 की पावर 2, 25 कितना होता है 5 की पावर 2, तब थोड़ी सी, अगर 25 का टेबल नहीं आ रहा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जैसे सपोज़ करिए आपको गुणा करना हो गया 125 से 5 की पावर 3, देखिए 5 की पावर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इस बात को। 125 से, तो अब 125 का टेबल आपको नहीं आता तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत आपको आएगी। जैसे आपको गुणा करना हो गया 625 से, तो 625 का आपको टेबल नहीं आता तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को कैसे इजी बनाएंगे ये चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आज के बाद जो है आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान से आप समझिए, ठीक है। देखिए ये जो नंबर हमको गुणा करना है तो बस इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या मैं 5 को 10/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बाकी नंबर तो वही है। अब ये बताइए इस नंबर में 10 से गुणा करना कितना आसान है? बहुत आसान है। 10 से गुणा करने का मतलब होता है कि बस लास्ट में जो है, राइट साइड में लास्ट में जो है एक जीरो लगा देना। तो आपने इस नंबर में जो है एक जीरो लगा दिया, लेकिन अब जो है इसको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपने 10 से गुणा कर दिया, गुणा करना था 5 से, तो फिर अब उसके आधा जो है 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप जो है 2 से आप इसको डिवाइड करके इजीली लिख सकते हैं। ये तो मान लीजिए आसान था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसे जो है आप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने 7856 लिखा है, इसको 25 से गुणा करना है। तो एक तो कुछ लोगों को 25 का टेबल आता होगा, गुणा करके कैरी लेके अपना आसानी से लिख देंगे। लेकिन सपोज़ करिए कि अगर इस मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? 25 को क्या मैं 100/4 लिख सकता हूँ? 25 को मैं 100/4 लिख सकता हूँ। अब एक नंबर को आपको 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा करना कितना आसान है? 100 से गुणा करने का मतलब क्या हो गया? लास्ट में 2 जीरो लगाना। तो हमने जो है यहाँ पे लास्ट में जो है 2 जीरो लगा दिया, इस नंबर के लास्ट में जो है 2 जीरो हमने लगा दिया। अब जो है 25/4, इसका मतलब है कि अगर आपने 25 को 100 से गुणा कर दिया, 25 की जगह आपने 100 से गुणा कर दिया, तो फिर 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो फिर इस नंबर को देखिए 4 से डिवाइड करना कितना आसान है। आसानी से आप जो इसको 4 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैं जो है आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे, सोचेंगे और कैलकुलेशन करते समय इसे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। आप किसी चीज़ को बहुत ईजिली जो है डील कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए कि 9864 है, इसको जो है आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से। अगर इस नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो 125 क्या लिखा है? 125 जो है आपका लिखा है 5 की पावर 3, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो 2 की पावर 3 से। ये अभी मैं लिख के यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मिटा के मैं इस बात को लिखूंगा। जब 5 की पावर 1 से गुणा करना हो तो 2 की पावर 1 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उसमें एक जीरो लगा के। आज जितनी पावर रहेगी 5 की उतने ही जीरो लगाने हैं उस नंबर में। जैसे सपोज़ करिए 25 से गुणा करना है, तो 25 क्या है? 25 जो है 5 की पावर 2 है, तो जिस नंबर में गुणा करना है उसमें 2 जीरो लगा के 2 पावर आ चुकी है, तो 2 की पावर 2 से डिवाइड किससे करेंगे? 2 की पावर 2 से, मतलब 4 से। 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ 125 लिखा है, तो 125 कितना होता है? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि 3 जीरो लगाना है। तो देखिए इस नंबर में हमने जो है 3 जीरो लगा दिया। अब किससे डिवाइड करेंगे? तो 2 की पावर 3, 8 से डिवाइड करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। जैसे सपोज़ करिए ये लिखा है 625 से गुणा करना है, तो 625 कितना हो गया? 5 की पावर 4। इसका मतलब इस नंबर में जो है आप 4 जीरो लगा दीजिए। देख लीजिए, जब आप गुणा करेंगे 10,000 से तो 4 जीरो लगा दीजिए। डिवाइड किससे करेंगे? 2 की पावर 4, 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो ये जो मैं पावर वाली बात बता रहा हूँ इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं उस बात को लिख देता हूँ, ठीक है। आइए देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लिया करिए। अब जैसे कि अगर हम बात करें पावर, जो मैं आपको समझा रहा था, उस पावर की अगर हम बात करें तो देखिए उसको मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि कोई भी नंबर आपके पास है, ठीक है, इस नंबर में आपको गुणा करना है 5 से,
तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप जो है इसको जो है इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे 10 की पावर 1 से आपको गुणा करना है और 2 की पावर 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। देख लीजिए ये 5 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अगर सपोज़ करिए किसी नंबर को 25 से गुणा करना है, तो आप देख रहे हैं कि 10 की पावर 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा, मतलब 100 लिखना पड़ेगा। 100 आप डिवाइड किसके करेंगे, 4 से, तो 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो है किसी नंबर को आपको जो है गुणा करना पड़ा किससे, 125 से, तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को हम लिखेंगे 1000 बटे में 8, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3 अब बटे में 2 की पावर 3। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको गुणा करना है 625 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 4 और 2 की पावर 4 से। तो ऐसे ही आज से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे कि ये लिखा है 625, तो 625 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4 ही तो लिखेंगे। तो जब 5 की पावर 4 से गुणा करना है तो यहाँ 10 की पावर 4 और 2 की पावर 4 आ रहा है। उसी तरीके से अगर सपोज़ करिए एक नंबर है, इसको आपको गुणा करना है 5 की पावर n से, तो आप जो है किससे गुणा करेंगे, उसमें 10 की पावर n लिखेंगे और 2 की पावर n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यही जो है आपका आज से इसका जो है फाइनल रिज़ल्ट आ गया। आज से आप ध्यान रखिएगा कि अगर ठीक है एक नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर में जो है 5 की पावर n से अगर गुणा करना है, ठीक है, जैसे 625 तो 5 की पावर 4 से, जैसे कि 125 तो 5 की पावर 3 से। अगर 5 की पावर 3 से गुणा करना है तो आप उस नंबर में जो है 10 की पावर 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, बस उस नंबर में लास्ट में 3 जीरो लगा देना है और 2 की पावर 3 मतलब 8 से जो है उस नंबर को फिर डिवाइड कर देना है। बस वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया ही था। एग्जाम्पल समझाने के बाद ये जो इसका कंक्लूज़न हमने लिख दिया। तो इस बात को अगर आप दिमाग में रखेंगे, अगर आज से आप इस बात को ध्यान देंगे तो आपका आंसर जो है बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैं उम्मीद करूंगा कि ये अप्रोच आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख लीजिएगा अच्छे से पूरी वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये मेथड। ठीक है, अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, देखना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर वीडियो को आपने पसंद किया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।